तेरा वंश दोनों जीवित रहें। प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर का वचन जो मुझसे और आपसे यहाँ पर कह रहा है, बड़ा सुंदर सा ये वचन है और मूसा के द्वारा कहा गई ये बात है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इस बारे में देख रहे, सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की किताब के 30 चैप्टर और उसका 19th वर्स में, जैसा कि पढ़ा गया है, उसने कहा लोगों के सामने कि आज मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी ठहराता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन तथा मृत्यु, आशीष और शाप रखा है। अतः जीवन को चुन ले कि तू अपनी संतान सहित जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में 30वां अध्याय और 19वां वचन जो हम पढ़ा उसमें, कि परमेश्वर का दास मूसा ने कहा था, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने, वो कहता है, दो बातों को रखता हूँ। वो कहता है, एक तरफ वो कहता है मैं जीवन रखता हूँ, एक तरफ वो कहता है मैं मृत्यु रखता हूँ, एक तरफ वो कहता है आशीष रखता हूँ, एक तरफ वो कहता है मैं श्राप रखता हूँ। और उसने इन बातों को उनके सामने रख करके कहा, और ये कहता है इसलिए कि तू जीवन को चुन ले। इसलिए वो कहता है तू जीवन को चुन ले ताकि तू और तेरी संतान जो है वह सदा सर्वदा जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को जरा आप ध्यानपूर्वक यदि देखने जाएं यहाँ पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूसा के द्वारा कही गई बात सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं थी कि उनके जीवन से वह संबंधित सिर्फ उन्हीं के जीवन पर आधारित या उन्हीं के जीवन के लिए लागू होने वाली बात थी। परमेश्वर के वचनों में जो बातें लिखी गई हैं वो मेरे और आपके जीवन के लिए भी लागू होती हैं, और हम सब के जीवन में एक एक दिन में हमारे जीवन में वह उपयोग में लाने वाली बातें हैं जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको कहता है कि मूसा ने अपने लोगों को, इजराइलियों को समझाने के टाइम पर कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है। वो कहता है मैंने तुम्हारे सामने, वो कहता है आशीष को और श्राप को रखा है, और वो कहता है तुम जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारी संतान, सिर्फ तुम्हारे ही लिए नहीं, वो कहता है इवन तुम्हारी संतानें जो होंगी, वो कहता है तुम्हारी संतानों के लिए भी, उनकी संतानों के लिए भी। वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम्हारी संतानों के संतान, वो कहता है घराना आशीषित रहे। परमेश्वर की मर्जी है और इसके लिए उसने इन बातों को हमारे और आपके लिए कहा है, हमारे और आपके लिए रखा है। कलाम में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इस प्रकार की बातें हैं कि निर्णय से संबंधित जो हम बात कर रहे हैं इस समय, मालूम है किससे संबंधित कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं निर्णय। निर्णय, निर्णय मतलब हमारा डिसीजन, मराठी में भी निर्णय ही कहते हैं, है ना। हम सभी को पता है कि किस बारे में बात करें। डिसीजन, हमारे जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं या हमारे जीवन में हम क्या निर्णय लेते हैं। चुनाव मतलब इलेक्शन वाला मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रत्येक दिन में हम क्या चुनते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखलाता है यहाँ पर कि मूसा कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने दो चॉइसेस रखी हैं। तुम्हारे सामने, वो कहता है, मैंने दो बातों को रखा है। एक तरफ तुम्हारे पास में चुनने के लिए वो कहता है, दूसरी तरफ भी तुम्हारे पास में चुनने के लिए है, तुम क्या चुनोगे। अधिकतर कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम हमारे ऊपर अपने आप हो गया, हमारे जीवन पर अपने आप आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन प्रत्येक दिन अनगिनत चॉइसेस से भरा हुआ है, अनगिनत निर्णय मैं और आप प्रत्येक दिन अपने जीवनों में लेते हैं, प्रत्येक दिन। और कुछ लोगों ने जो बड़ा रिसर्च किया है, उन लोगों के आधार पर, मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं कितना ये बात सत्य है, इन द सेंस मैंने वो रिसर्च तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जान करके अचरज होगा कि वो कहता है कि जिन लोगों ने रिसर्च की है कि प्रत्येक दिन एक मनुष्य औसत, वो कहता है 35,000 निर्णय करता है। मुझे पता नहीं करेक्ट है या नहीं, परंतु फॉर श्योर हजारों निर्णय प्रत्येक दिन मनुष्य करता है। आप कहेंगे कि उसमें क्या है, परंतु मैं आपको कह रहा हूं ये इसलिए जरूरी है समझना कि आपके दिन में आप छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों के बारे में निर्णय लेते हैं। चाहे वो क्या, सवेरे कितने बजे नहाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा,
कौन सी लोकल पकड़ूंगा, कहाँ जाऊंगा, किधर बैठूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, ट्रेन में चढ़ने के टाइम पे अंदर जाऊं कि बाहर निकलूं, कि डब्बे में जाके लोगों के बेंच के बीच में खड़े हूं या गेट पे लटकूं। आपके जीवन में एवरी डे, हर एक दिन, मालूम है, हजारों निर्णय आप लेते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हजारों निर्णय, 35,000 हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन हजारों निर्णय पक्का है कि हम में से प्रत्येक हर एक दिन लेता है। और यदि हम लोग इतने सारे निर्णय लेते हैं, आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि हम आज जहां पर हैं वो इसलिए हम यहाँ पर हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमने कुछ बातों का निर्णय लिया था, हमने कुछ बातों का डिसीजन लिया था, हमने कुछ बातों के विषय में सोचा था कि हम ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं और आप आज जहां पर हैं वहां पर हैं। हो सकता है वो निर्णय जो आपने लिया था, हो सकता है वो आपके जीवन के लिए उस समय आपको लग रहा होगा कि मामूली है, लेकिन हम लोग कई बार काफी सारे निर्णयों को लेने के बाद में पछताते हैं, या उसके विषय में परमेश्वर के सामने धन्यवादित रहते हैं कि हाँ परमेश्वर, अच्छा हुआ हमने वो कर लिया, नहीं तो हमारा जीवन वो नहीं होता, आशीषें नहीं होती। हमें पता नहीं लगता उस समय, लेकिन हमारे जीवनों के इन हजारों निर्णयों में हो सकता है आपने छोटी छोटी बातों के विषय में डिसाइड किया होगा। हो सकता है आपने उस समय जब आप पढ़ रहे थे तब आपने अपने एजुकेशन के बारे में कुछ सोचा होगा कि मैं ये पढ़ाई करूंगा या ये पढ़ाई नहीं करूंगी। आज आप जहां पर हैं, हो सकता है आपकी उस पढ़ाई की वजह से हो सकता है ये, हो सकता है आपके आपके जीवन में आपने जो निर्णय लिया कि हम फलाने इस व्यक्ति से शादी करेंगे, उसकी वजह से आप जहां पर हैं आज आप वहां पर हैं। हो सकता है किस शहर में हम रहेंगे, किस शहर में हमको हमारा जीवन बिताना है, उसके विषय में निर्णय किया हो, और उस कारण से आप जो आज यहाँ पर हैं, इस मुंबई शहर में हम इसलिए हैं क्योंकि हमने वो निर्णय लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक दिन हमारे जीवनों में निर्णयों पर निर्णय लेते रहते हैं। आप, हो सकता है प्लेस हो सकता है टाइम हो, समय हो सकता है, व्यक्ति हो, मालूम है कितने भी तरह के निर्णयों को मैं और आप लेते हैं प्रत्येक दिन। और वे निर्णय हैं कि ये निर्णय जो है ये आपके आपके जीवन में, मेरे जीवन में, निर्णय मेरे आज को प्रभावित करते हैं, मेरे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है बहुत क्लियर कहता है, आपका आपका भूतकाल तो बीत गया, उसको आप आज नहीं बदल सकते जाकर के पीछे, लेकिन आपका जो वर्तमान है, आपका आज जो है वर्तमान, या आपका आने वाला कल, आपका भविष्य, मालूम है, ये दोनों प्रभावित होता है आप क्या निर्णय लेते हैं उसके ऊपर में। हमें पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करके क्या चीज का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन आप जो आज और मैं कल, आज और कल हम जो चुनते हैं उसका प्रतिफल आने वाले समय में हमें मालूम पड़ता है। एनीवे, शॉर्ट में मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि हे प्रियो, हमारे जीवन में चुनते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे जीवन में आत्मिक बातें हैं। एक्चुअली यहां से आना चाहिए था इसको। हमारे जीवन में आत्मिक बातें, आत्मिक मतलब हमारा परमेश्वर के साथ में कैसा संबंध है उसके विषय में, है ना। आपने निर्णय लिया था यीशु मसीह के विषय में, आपने निर्णय लिया था प्रभु के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के विषय में। निर्णय है आपका, आपका डिसीजन है, आपने भरोसा किया, ये आपका निर्णय था, किसी किसी और ने आपके जीवन पर हावी नहीं कर दिया, आपका निर्णय है। आत्मिक हम क्षेत्र है हमारे जीवन का। उसके बाद में जब हम लोग बात कर रहे थे, अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे इन दिनों में, मालूम है, हमारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब हम बात कर रहे थे हमारा हमारा सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा निर्णय, ये सब जो चीजें हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो एक क्षेत्र है हमारे जीवन का। थर्ड एरिया है, मालूम है, आपका आपका जिसे कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र। हमारा सामाजिक क्षेत्र से कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ आपके आपके जीवन में
जिन लोगों के साथ में आपके संबंध हैं, जिन लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई दोस्त है, कोई सगा संबंधी है, कोई अड़ोस पड़ोस का है, जिनके साथ में आप जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन हम लोग जुड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से, अपने शेजारी से अपने समान प्रेम रखना, वो निर्णय है। मालूम है उसके बाद में आपका मालूम है शरीर है। शरीर का मतलब मेरा मतलब देह स्वभाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉडी के बारे में है, हमारे बॉडी के बारे में है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि पेटूपन, पेटूपन मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना, भर भर के पेट भरा है लेकिन फिर भी खाते जाना, और एक बार दो बार की बात नहीं करें लेकिन रेगुलरली हैबिट में ऐसे रहना, परमेश्वर का वचन कहता है वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार में पाप है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, शरीर हमारा है, मालूम है। उसके बाद में आपके पास में आपके आपके रुपया पैसा जो है, आपका जो फाइनेंसेस हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, या आप जो भी क्या शब्द मुझे पता नहीं हिंदी में मराठी में क्या शब्द उपयोग में लाएंगे, बट आपके फाइनेंस या आपके पास में जो संपत्ति है आपका, आप बोलेंगे नहीं है, संपत्ति हम में से हर एक के पास में है, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 200 रुपए हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मालूम संपत्ति है हमारे जीवन की। उसके बाद में थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा इसमें से ताकि हम समझ पाए, और लिखने को मुझे जगह बची नहीं हमारे सामने यहाँ पर। तो ये नहीं, सिर्फ सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं इवन हमारे जीवन में जो क्षेत्र है वो है मतलब वैवाहिक जीवन का, जो लोग मैरिड हैं, विवाहित जीवन। और उसके बाद में मालूम है विवाहित जीवन मतलब पति पत्नी के संबंध से जुड़े हुए निर्णय। और उसके बाद में मालूम है दूसरा जो है कि हमारे संतान का पालन पोषण जो हम लोग करते हैं, वो पालन पोषण पोषण, ओके, पोषण संतान का। जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपके सामने जो लिख करके दिए हैं 6-7 क्षेत्र हमारे जीवन के दिए हैं, हमारे जीवन के इन सारे के सारे क्षेत्रों में हर एक दिन, प्रत्येक दिन मैं आपसे कहता हूं, इन सारे के सारे क्षेत्रों के अंदर जो हम अभी गिन रहे थे, जो लिखा हमने यहाँ पर, इन सारे के सारे क्षेत्रों के अंदर में हमारे और आपके पास में प्रत्येक दिन मालूम है इन सारे क्षेत्रों में जो हम गिन रहे थे 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने मैंने बना दिए, ये सारे के सारे क्षेत्रों में प्रत्येक दिन मैं और आप हमारे सामने चीजें आती हैं, हमारे सामने मालूम है विषय आते हैं, हमारे सामने काफी सारी चीजें उठ करके आती हैं। हो सकता है वो चीजें आप में से सोच करके देखिए आपके जीवन की। अभी हमने जीतू के लिए प्रार्थना की, क्या है? शरीर। किसी के जीवन में है ना, समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ? आपका आत्मिक क्षेत्र हम लोग बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल हम लोग बात कर रहे थे, हमारे सामाजिक क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सामाजिक मतलब सोशल हम लोग बात कर रहे थे, शरीर के बारे में हमारे, हमारा फिजिकल एरिया के बारे में, हमारे फाइनेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रुपए पैसे संपत्ति के विषय में, हमारे मैरिजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैरिजेस के बारे में। और उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे हम पालन पोषण या पेरेंटिंग जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, पेरेंटिंग के बारे में। ये सारे के सारे क्षेत्र नहीं है, आप सोच करके देखिए आपके जीवन का कोई भी प्रार्थना का विषय, या आपने जब कभी किसी सगे संबंधी या किसी कलीसिया के एल्डर से बात की, या आपने किसी व्यक्ति को जिसको आप एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और आप उनके जीवन की एडवाइस को बड़े गंभीरता से लेते हैं, ऐसे लोगों से जब कभी आपने बात की, मैं आपसे कहता हूं आप आपके जीवन का हर बात, आपके जीवन की हर चीज मालूम है इन इन 7 चीजों के आसपास में घूम रही होगी, मैं आपसे कह सकता हूँ। आप बोल रहे होंगे या तो कि परमेश्वर के साथ में मैं कैसे चलूं, मेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। परमेश्वर के साथ में आत्मिक क्षेत्र है। आप बोलेंगे कि मेरे सोच विचार मालूम, मेरे जीवन में भय, मेरे अंदर घबराहट, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, मालूम है क्या है? साइकोलॉजिकल। मालूम है लोगों से बनती नहीं या बनती है, उससे मैं प्रेम करता हूँ, वो लोग मेरे से अच्छे बात नहीं करते, वो लोगों के साथ में लेना देना नहीं, बातचीत नहीं करना है। सामाजिक है। मालूम है शरीर बीमार है, मजबूत है, बॉडी बिल्डिंग करने का है, या फिर हमारे को बीमारी लग रही है, तकलीफ लग रही है, ये तकलीफ वो तकलीफ, शरीर है। मालूम है हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय में प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई कर ली है, आगे क्या होगा, घर में नहीं है, ये चीज नहीं है, मालूम है क्या है? फाइनेंसेस।
पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, घर में शांति नहीं है, अनबन होती रहती है, आए दिन सास के साथ में, ससुर के साथ में होता रहता है। मालूम है क्या है? मैरिज। बच्चे लोग जो हैं जवाब देते हैं, सुनते नहीं, मेरी बात को मानते नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उनको जो समझाते हैं वो सुनते नहीं है। क्या है? पेरेंटिंग। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? हमारे जीवन के ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हम में से हर एक जुड़ा हुआ, हमारा जीवन एक्चुअली इन इन तमाम एरियाज के आसपास में है, इन तमाम चीजों के आसपास में घूम रहा है हमारा जीवन में। ये सातों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को और मुझे। कई बार हम लोग समझते नहीं हैं कि हम वास्तव में एक्चुअली इसके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के ये ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में हमारा जीवन एक्चुअली इन इन सब बातों में उलझा हुआ तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये सब आशीष का कारण है। आपकी पत्नी आपके लिए आशीष का कारण है, आपका पति आपके लिए आशीष का कारण है, आपके पैसे, आपकी नौकरी आपके लिए आशीष का कारण है, आपका शरीर आपके लिए आश्चर्य कारण है, जिन लोगों के साथ में आपके संबंध है, जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, वे आपके लिए आश्चर्य कारण है। परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता आशीष का कारण है, आपके बच्चे आपके जीवन में आश्चर्य कारण है। ये सब चीजें जो हैं परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई हैं, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हमारे जीवनों में ये आशीष का कारण है, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। लेकिन जो हम आज के समय में बात कर रहे हैं, हम इस समय में बात कर रहे हैं कि इन तमाम क्षेत्रों में हमारे सामने मालूम है क्या आता है? आवश्यकताएं आती हैं। इन तमाम क्षेत्रों में सोच करके देखिए, प्रभु के साथ में मैं कैसे बढ़ूं? आवश्यकता आत्मिक क्षेत्र की। बच्चों को मैं कैसे अपनी बात समझाऊं? आवश्यकता पेरेंटिंग की। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूं? या इस समय या आवश्यकता नहीं तो इन क्षेत्रों में हमारे सामने समस्या आती है, इन सातों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं। आप सोच करके देखिए, विचार करके देखिए, आती है या नहीं आती है? हमारे सामने समस्या आती है कि नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ाई खत्म हो गई, या मैं चंगा कैसे हूं, ये समस्या आती है। या समस्या ये आती है कि जिन लोगों के साथ में एक समय संबंध अच्छा था, अभी संबंध अच्छा नहीं है, उनके साथ में मैं संबंध कैसे सुधार सकूं, उनके साथ में मेरा जो जीवन का संबंध है वो कैसे सुधरे। तो मालूम हम लोग बात क्या कर रहे हैं? समस्या है सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या। या फिर अगर अगर आवश्यकता जो हम लोग बात कर रहे थे नहीं है, समस्या नहीं है, तो हो सकता है हमारे सामने मालूम है सवाल उठ रहे हो, क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में। हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं, या तो हमारे पास में आवश्यकता होगी, या तो हमारे पास में समस्या होगी, या तो हमारे पास में सवाल होंगे। हमारे जीवनों में प्रत्येक दिन, हर एक दिन मालूम है इन चीजों का हम सामना करते हैं, और इन चीजों से जुड़ा हुआ हमें प्रत्येक दिन आपको मालूम है निर्णय लेना पड़ता है। मालूम है आप और मैं प्रत्येक दिन इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़ा हुआ मालूम है क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। वही हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? व्यवस्था विवरण की किताब में 30वें अध्याय में और उसका 19वां वचन, मराठी में जिससे मिला हो पढ़िए। मराठी में कोई पढ़िए इस वचन को, 30:19। हाँ पढ़िए। अनुवाद 19। आकाश व पृथ्वी आकाश व पृथ्वी यांना तुझ्या विरुद्ध साक्षीला ठेवून मी आज सांगतो की जीवन व मरण आणि आशीर्वाद व शाप मी तुझ्या पुढे ठेवले आहेत, म्हणून तू जीवन निवडून घे, म्हणजे तू व तुझी संतती जिवंत राहील। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने बोला कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु,
आशीष और श्राप रखा है, जीवन को तू चुन ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो है जीवन को, वो कहता है उसका चुनाव कर। तू क्या कर, वो कहता है तू किस चीज को चुन ले, वो कहता है तू जीवन को चुन ले। तू जीवन को चुन ले। मैंने तेरे सामने दोनों चीज रखी है, श्राप आशीष। वो कहता है मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु सब कुछ रखा हुआ है। वो कहता है लेकिन मेरी इच्छा ये है कि तू जीवन को चुन ले। परमेश्वर का जो वचन मुझको और आपको कह रहा है कि परमेश्वर लगातार 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 हमारे जीवन के इन हर क्षेत्रों में जब हमको निर्णय लेना पड़ता है और हम लोग लेते हैं इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कितने सारे निर्णय, बाप रे। मैं आपको सवेरे उठते हो तो आपके मन में पहला विचार आता है प्रार्थना करूं कि नहीं करूं। क्या है मालूम है आपको? आपका निर्णय है आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। बाइबल पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मालूम है क्या है? निर्णय है आपका, निर्णय है आपका आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ। आप और मैं, मालूम है, नाश्ता करूं कि नहीं करूं, कि बगैर नाश्ता करे ऑफिस चला जाऊं या काम को निकल जाऊं, बच्चे को डांटूं कि नहीं डांटूं, बच्चे को कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, मालूम है आपके और मेरे पास में प्रत्येक दिन इन तमाम निर्णयों को करने के लिए जवाबदारी परमेश्वर देता है। हर एक दिन देता है, प्रत्येक दिन। और मालूम है अगर हम सही निर्णय लेते हैं, मालूम है आपसे जो, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे इसको कम करना पड़ेगा ताकि आगे है क्या, और पेज नहीं, खत्म हो गया आगे का पेज। एक सेकेंड रुकिए। ओके, जो हम बात कर रहे थे कि इन तमाम क्षेत्रों में मैं और आप, मालूम है हमारे पास में या तो क्या होता है, या तो हमारे पास जरूरतें होती हैं, या तो हमारे पास में सवाल होते हैं, या तीसरी जो चीज हम लोग बात कर रहे थे वो, या फिर कि हमारे पास में समस्याएं होती हैं। या तो हमारे पास में क्या होता है, जरूरतें होती हैं, या तो हमारे पास में समस्याएं होती हैं, या फिर हमारे पास में सवाल होते हैं। और इन सब से जुड़े हुए हमको प्रत्येक दिन निर्णयों को लेना है, प्रत्येक दिन हमको डिसाइड करना है। पर हम क्या डिसाइड करेंगे? मालूम है हमारे पास में जब डिसाइड होता है, हमारे पास में क्लियरली दो चॉइसेस हैं। हर समय दो चॉइसेस हैं। परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में मनुष्य के पास में चुनाव दिया था, वो चुनाव मालूम है हमेशा हमारे और आपके पास में है, हमेशा हमारे पास में। परमेश्वर का जो वचन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रोमन्स की किताब से उस दिन दौलत बदर ने भी पढ़ा था, रोमन्स की किताब का 8:6, एक बार फिर से पढ़िए उस वचन को। रोमन्स 8:6 पढ़िए, जिससे मिला हो पढ़िए। शरीर पर मन लगाना, हाँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ठीक है, हम बात कर रहे थे हमारे जीवन के इन तमाम सारे क्षेत्रों के विषय में। प्रत्येक दिन हमारे पास में या तो समस्याएं आती हैं, या तो हमारे पास में जरूरतें आती हैं, या तो हमारे पास सवाल उठते हैं, और प्रत्येक दिन हम लोग उसके विषय में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, ये क्लियरली दो एरियाज में जाता है। मालूम है क्या एरिया है? एक एरिया है ऐसा जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिट के अनुसार या आत्मा के अनुसार, और दूसरा मालूम है क्या है? दूसरा है शरीर के अनुसार। मतलब ये वाला शरीर नहीं जो हमने यहाँ लिखा था, हम लोग बात करें शरीर मतलब देह वासना, है ना, देह इच्छा। और बाइबल कहती है मालूम है वो कहाँ ले जाती है? वो कहता है वो कहाँ ले जाती है? मृत्यु में ले जाती है। और वो कहता है आत्मा जो है मालूम है वो कहाँ ले जाती है? वो कहता है आत्मा क्या है? वो तो जीवन में ले जाती है। जीवन, आपको याद रहेगा, यही हम पढ़ रहे थे। मैंने तेरे सामने दो चुनाव रखे हैं, वो कहता है मैंने तेरे सामने दो बातों को रखा है। वो कहता है कि मैंने तेरे सामने जीवन को रखा है, मैंने तेरे सामने मृत्यु को रखा है। मैंने तेरे
सामने जीवन, तेरे सामने मृत्यु को रख। कहता है तू क्या कर, वो कहता है तू जीवन को चुन ले, वो कहता है तू जीवन को चुन ले। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवन का चुनाव कर, तू जीवन को चुन ले, तू मृत्यु के पास मत जा, तू मृत्यु का चुनाव मत कर। परमेश्वर हमसे और आपसे जो चाहता है कि प्रत्येक दिन हम लोग जो चुने, हम लोग आत्मा के अनुसार चुने, शरीर के अनुसार नहीं। मालूम है परमेश्वर ये नहीं चाहता आज कि मैंने हमारे जीवन का जो मूवी देखने के चक्कर में प्रेयर खत्म किया। हेलो अंजलि दी का मैसेज नहीं। हेलो, हाँ, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हम या तो शरीर के अनुसार चल सकते हैं, निर्णय लेना, या फिर हम लोग आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, निर्णय लेना। कौन सा निर्णय आप लेंगे और उसका क्या परिणाम होगा। याद रखिए, हम लोग कई बार काफी सारी चीजों को बोलते हैं, अरे कुछ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। एक एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। समय, मुझे पता है समय काफी फास्ट निकलता चला जा रहा है, और ये टॉपिक को मैं एक्चुअली ऐसे इतना आसानी से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन के लिए। हम लोग को मालूम नहीं पड़ता कि हम लोग कितनी सारी चीजों को बगैर समझे, बगैर, अगर आपको मालूम होगा ना, अगर आप फर्ज कीजिए आपको मुंबई शहर में एक घर भाड़े पे लेने का है, 11 महीने खत्म हो गए, हमको नए घर में जाना है। मालूम है हम लोग कितने घर देखते हैं, ये घर दिखाओ, अच्छा दूसरा दिखाओ, अच्छा ठीक है 1 BHK मिलेगा क्या, अच्छा एक काम करता हूँ मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ, थोड़ा लंबा जाएंगे तो अपने को 2 BHK मिल जाएगा इतना बजट में। सोसाइटी छोटा था, बड़ा था, सफाई है नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें। मालूम है मेरे को, मालूम है कई सारे लोग, आप मसीह में तो नहीं देखते, लेकिन लोग कई बार तो ये देखते हैं कि तुम्हारा दरवाजा पूरब में खुलता है कि पश्चिम में खुलता है। दुनिया भर की चीजें लोग डिसाइड करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वे लोग निर्णय ले रहे हैं, उनको चुनना है। इस समय उनके सामने 5 फ्लैट है, इसमें से एक को कोई को चुनना है और एग्रीमेंट करने का है उनको। जब आपको मालूम है कि आप किसी डिसीजन की, या आप निर्णय की, या आप चुनाव की प्रोसेस में हैं। हमारे जलाल भाई ने गवाही दी थी कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, एक घर लेना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने देखा जाकर के और उसके बाद में प्रार्थना की, घर में बैठ करके प्रार्थना की, प्रभु ने जैसा गाइड किया वैसा उन्होंने निर्णय लिया। प्रेज द लॉर्ड, उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपको मालूम है कि आप निर्णय ले रहे हैं, तो आप दुनिया भर की चीजें करते हैं, पर काफी सारी चीजें, सैकड़ों चीजें, हजारों चीजें रोजाना में और आप करते हैं बगैर इस बात को इवन रियलाइज किए कि हम निर्णय ले रहे हैं। मैं उसके बारे में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आप रोज पता नहीं कितनी सारी चीजों को करते हैं बगैर इवन रियलाइज किए कि आप इस समय निर्णय ले रहे हैं। और चूंकि आपको पता नहीं कि आप निर्णय ले रहे हैं, इसलिए इतना आप सोचते नहीं, इतना आप समझते नहीं, इतना आप विचार नहीं करते, इतना आप चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप चाहे कुछ भी करें, चाहे आप रियलाइज करें या ना करें, आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन एक चीज है, मालूम है क्या? वो चीज ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, वो निर्णय आपका या तो होता है यहाँ इसके अनुसार, या होता है शरीर के अनुसार, दो में से कोई एक। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे नहीं कहता कि कोई तीसरी चॉइस परमेश्वर ने आपको दी है, तीसरा कुछ है ही नहीं। अदन के बगीचे में वो कहता है 2 ही पेड़ है, वो कहता है इसमें से तेरे को चुनना है। मूसा ने कहा मैंने तेरे सामने 2 चीज रखी है, जीवन और मृत्यु, 2 में से एक चुनना है। मैंने तेरे सामने 2 चीज रखी है, आशीष और श्राप, तेरे को एक को चुनना है। पौलुस कहता है, वो कहता है कि तुम 2 चीज कर सकते हो, या तो आत्मा के ऊपर में मन लगाओ, या फिर तुम शरीर के अनुसार में मन लगाओ, तीसरी चीज नहीं है। तो मैं और आप, जब हमें पता नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या किस तरह से कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है। एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे इस समय, गलातियों की किताब में जाइए, गलती का राजपत्र, गलातियों की किताब, गलती का राजपत्र, और उसका 6वां अध्याय मैं चाहता हूं हम उसमें जाएं, सभी लोग बाइबल में जाएं। मैं पढ़ता हूं
आपके सभी के समझने के लिए मैं पढ़ता हूँ परमेश्वर के वचनों से 6वें अध्याय में। मराठी में डोलत भाऊ आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। गलती का राजपत्र 6वां अध्याय वचन 7 और 8। डोलत भाऊ पढ़िए। 6वां अध्याय गलती का राजपत्र 6th chapter verses 7 and 8। फसू नका, देवाचा उपहास व्हावयाचा नाही, कारण माणूस जे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मानुष जो तो आवाज किसी रीजन से कट गया ब्रदर। हेलो 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 हाँ हिंदी पढ़िए। में चलेगा ना? हाँ पढ़िए बेटे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Okay, good. डोला ब्रदर आपका कनेक्शन आ गया क्या? आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है जी। फसू नका, देवाचा उपहास व्हायचा नाही, कारण माणूस जे काही पेरितो त्याचेच त्याला पीक मिळेल। जो आपल्या देह स्वभावासाठी पेरतो त्याला देह स्वभावापासून नाशाचे पीक मिळेल, आणि जो आत्म्यासाठी पेरतो त्याला आत्म्यापासून सार्वकालिक जीवन हे पीक मिळेल। Praise the Lord. बड़ा क्लियर है ना? कितना अच्छी बात वहाँ पे कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर का उपहास नहीं होता। परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है, परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया है। उस सिस्टम को वो कहता है तुम तोड़ करके, उस सिस्टम से वो कहता है तुम एक अनुग्रह का, एनीवे आज वो समझाने का मेरा समय नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत है परमेश्वर के वचनों में जिसको कहते हैं बोना और काटना, जो हमने यहाँ पढ़ा। एक दूसरा सिद्धांत है परमेश्वर के वचनों में जिसे कहते हैं अनुग्रह का सिद्धांत, जिसमें आपने जो बोया नहीं वो आप काटते हो। लेकिन अभी हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों से इस सिद्धांत का जो आपने अभी हाल ही में पढ़ा। मालूम है कौन सा सिद्धांत? वो सिद्धांत है, वो कहता है बोने और काटने का। वो कहता है परमेश्वर का उपहास आप नहीं कर सकते। वो कहता है मनुष्य जो बोता है सो वह काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि तुम किस बात को बो रहे हो, किस चीज को तुम बो रहे हो, तुम कहाँ पर बो रहे हो, वो कहता है उस पर ध्यान दो। क्योंकि वो कहता है कि कुछ लोग हैं वो जो कहता है शरीर के लिए बो रहे हैं, और जो शरीर के लिए बोते हैं वो कहता है उस शरीर से वो लोग विनाश को काटेंगे। कहने का मतलब शरीर मतलब आपका देह के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है शारीरिक स्वभाव के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। बात कर रहा है शारीरिक स्वभाव के बारे में कि आप शारीरिक स्वभाव के लिए यदि बोएंगे तो वो कहता है वो शारीरिक स्वभाव से आप मालूम है क्या काटोगे? वो कहता है आप मृत्यु को काटोगे। शारीरिक स्वभाव आपको कुछ नहीं देता। शारीरिक स्वभाव आपको कुछ देता है अगर मृत्यु, शरीर के अनुसार नहीं, वो कहता है। और यदि वो कहता है आत्मा के अनुसार वो कहेगा तो कहता है तुम जीवन को पाओगे, अनंत काल के जीवन को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो इसलिए आपके हर एक निर्णय, आपका प्रत्येक दिन का डिसीजन, आप क्या क्या डिसीजन लेते हो, आपके जीवन में आप क्या निर्णय लेते हो, मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या देखना है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। मतलब मैं ये निर्णय आपके और मेरे जीवन के, मैंने आपसे कहा ये बड़ी रिसर्च हुई थी एक, जिसमें मैंने आपको कहा कि उसका परिणाम के अनुसार कहा गया है कि 35,000 निर्णय, कितने मैंने आपसे कहा 35,000 निर्णय, 35,000 बहुत बड़ी संख्या है। हर एक दिन औसतन ऑन एन एवरेज एक मनुष्य लेता है 35,000 डिसीजन। भले ये रिसर्च जो थी ये बाहर की थी, विदेश की थी, या तो यूरोप की थी या तो फिर अमेरिका की थी, पर इंडिया में कुछ नहीं तो हम कम से कम 15,000 डिसीजन तो लेते होंगे। अगर उतने नहीं लेते तो कम से कम
फिर भी बहुत ज्यादा डिसीजन है प्रत्येक दिन के। अगर प्रत्येक दिन में और आप इतने निर्णय लेते हैं तो जरूरी है कि हमारा हर निर्णय जो है, हमारे जीवन का प्रत्येक निर्णय, एक एक निर्णय जो मैं और आप लेते हैं, मालूम है हमारे जीवन का प्रत्येक निर्णय हम ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने दे सकते। हमारे जीवन का प्रत्येक निर्णय, मैं आपसे जो कह रहा मालूम है, आत्मा के अनुसार होवे, शरीर के अनुसार ना होवे। हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मालूम बाइबल क्या कहती है, शरीर जो है वो कहता है मृत्यु की तरफ ले जाता है, आत्मा जो है वो कहता है वो जीवन की तरफ ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हमने अभी हाल क्या पढ़ा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के द्वारा और जो कहता है आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा, या कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखिए हमारे जीवन के इन तमाम क्षेत्रों के विषय हम लोग बात कर रहे थे, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो आपके सामाजिक हो, चाहे वो आपके शरीर के हो, चाहे वो आपके फाइनेंस के हो, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन के हो, चाहे आपके पेरेंटिंग के हो, या कुछ भी हो। मालूम है इन सब क्षेत्रों में हर एक निर्णय मेरा और आपका मालूम है कैसा होवे, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार होवे। मालूम है ये करेक्ट है, शरीर के अनुसार नहीं। याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस विषय को हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन आज समय के अभाव के लिए हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। तो हे प्रियो, जो शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे व्यवस्था विवरण की किताब से 30-19 से हमने बात की। रोमन्स के किताब में हम लोग 8वें अध्याय के 6वें वचन को देख रहे थे, और अभी हाल ही में हमने जो पढ़ा गलती का राजपत्र, गलती की किताब का 6वें अध्याय में वचन 7 और 8। इन बातों के ऊपर में ध्यान रखिए, इन बातों के ऊपर में मनन कीजिए जो आज हम कर रहे हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें और आपको प्रत्येक को सही निर्णय हर एक दिन हर क्षेत्र में लेने के लिए सहायता करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।